हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट टाइम टॉपिक, इसका नाम है पिनोकॉल लोन पुनर्विन्यास। ये एक मोस्ट टाइम टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे पहले ये दो फार्मूले को समझते, दो फार्मूले का फार्मूला, इन दो नामों का फार्मूला क्या होने वाला है। तो सबसे पहले पिनोकॉल का फार्मूला क्या होगा, आप देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। तो ये हो गया अपना फार्मूला किसका, पिनोकॉल का। इसका नाम बहुत सारे नाम इसका नाम 1,2 ग्लाइकॉल भी है और वीक डाइऑल भी है, और इसका नाम हो सकता है और एक पिनोकॉल के साथ साथ लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किए 1 2 3 4 2,3 डाइमेथिल 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, 2 पर 2 ग्रुप में 3 डाइऑल आया है। ठीक है, अब बता दूं, अगर हम इस कंपाउंड का निर्जलीकरण करते हैं, एक होती है सामान्य कंडीशन पे, एक होती है एसिडिक मीडियम में, अर्थात H2SO4 की उपस्थिति में। तो आप देखिए, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और याला CH3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं पुनर्विन्यास। तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, CH3 जैसा का वैसा, C डबल बॉन्ड O, C ऊपर CH3, ये यहाँ शिफ्ट हुआ वाला CH3 यहाँ पर आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, CH3। इसका नाम है पिनोकोलोन। ठीक है, और सामान्य पद्धति में क्या होता है कि यहाँ का OH, यहाँ का OH और यहाँ का H, यहाँ का OH और यहाँ का H बाहर निकल जाता है। तो आप देखिए, यहाँ का बाहर निकला तो क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ का OH बाहर निकल गया H2 ग्रुप में, सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर CH3, फिर डबल बॉन्ड CH2, अर्थात यहाँ पर ट्वाइस H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और यहाँ पर एक सिंगल H2 बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक एल्किन बनेगा, और इसका नाम इस तरह हो सकता है, आप देखिए 1, 2, 3, 4। तो इसका नाम क्या होगा, इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो वो ब्यूटेन की होंगी। और इसमें क्या है, पहले 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 1,4 डाइइन, ये कंपाउंड बनने वाला है। तो सामान्य परिस्थिति में क्या बनता है, 2 डाइमेथिल ब्यूट 1,4 डाइइन बनता है, और अम्लीय माध्यम में पिनोकोलोन बनता है। तो हमारे टॉपिक का नाम था पिनोकोलोन पुनर्विन्यास, अर्थात जो पिनोकॉल है, अर्थात 1,2 डाइग्लाइकॉल है, वो निर्जलीकरण पर दो परिस्थितियाँ होती है। एक सामान्य परिस्थितियों में 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 1,4 डाइन बनता है, और अम्लीय माध्यम में पिनोकोलोन बनता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी क्रिया विधि। अब देखिए आप क्रिया विधि, स्टेप फर्स्ट क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में जो H2SO4 होता है उसका आयनन H+ और HO4- के रूप में होता है। हमारी स्टेप फर्स्ट हो गई। और स्टेप 2 में आप देखिए, स्टेप 2 थोड़ी लंबी जाने वाली है, आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या लेंगे यहाँ पर,
CH3 C CH3 C CH3 CH3 OH और OH, और यहाँ हम क्या लेंगे H+ जो हमें स्टेप फर्स्ट से मिला हुआ है। तो आपको बता दूं मैं, जो यहाँ पर हाइड्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह इलेक्ट्रॉन की कमी इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो क्या करेंगे ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को गोद ले लेगा और क्या बनेगा बेटा, यहाँ जो बनेगा कंपाउंड वो क्या होगा CH3 OH, ऊपर भी CH3, बाजू में भी CH3। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन ने गोद ले लिया तो क्या बन जाएगा ये H2O+। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एक नया इंटरमीडिएट कंपाउंड बना जो अस्थायी होता है। अब क्या होता है कि याला O यहाँ प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये क्या होता है, इसको H2 के रूप में बाहर निकल जाता है। अर्थात यहाँ पर एक H2O अणु बाहर निकल गया तो हमारा जो बनने वाला कंपाउंड है जो इस तरह होने वाला है, आप देखिए अच्छे से कि CH3 जैसा का वैसा, CH3 भी जैसा का वैसा, यहाँ OH भी जैसा का वैसा, यहाँ पर C ये CH3, यहाँ CH3 भी जैसा का वैसा, यहाँ केवल प्लस आएगा क्योंकि क्या हुआ, इस H2 यहाँ से लिविंग हो जाएगा, अर्थात अपनी जगह छोड़ देगा और ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखिए जो हमारा याला कार्बन है यह एक कार्बोकेटायन है और यह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह तृतीय कार्बोकेटायन है। तृतीय कार्बोकेटायन अधिक स्थायी होता है, परंतु अब क्या होगा कि याला CH3 है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये इस पर आके चला जाता है। तो अब बनने वाला कंपाउंड क्या होगा हमारा CH3 C OH और क्या बेटा CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। ठीक है, और जो हमारा प्लस चार्ज है वो इस कार्बन पर आ जाता है। अब आपको यहाँ पर इतना समझ तो आ गया ही होगा। अब आप देखिए आगे क्या होने वाला है। एक बार रिपीट करता हूँ मैं कि क्या हुआ, याला प्लस इस कार्बन पर जाके क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ और इस CH3 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। इस तरह हमारा बन गया याला कंपाउंड जो क्या है CH3, याला प्लस यहाँ पर आ गया C+ OH, फिर CH3। तो अब देखिए ये जो कार्बन है यहाँ पर एक प्लस है और एक OH है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है आगे आप ध्यान दीजिएगा। तो वो क्या आ रहा है, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देता है और ये H+ यहाँ पर अर्थात ये प्लस H पर आ जाता है। तो अब अपने जो बनने वाला कंपाउंड है वो कुछ इस तरह होने वाला है। आप देखिए ये CH3 जैसा का वैसा, ये CB जैसा का वैसा, ये CB जैसा का वैसा, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, मगर जो याला प्लस है ये इस OH के पास आ जाता है और जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन युग्म है ये डबल बॉन्ड बना लेता है, दिख रहा है आपको, और यहाँ पर केवल अब ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही रह जाता है। अब क्या होता है कि अगले स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, ये पहले स्टेप के बने SO4- से क्रिया करके ये H+ यहाँ से अलग हो जाता है और बनने वाला कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 C CH3 ही बचता है, जिसे हम पिनोकॉलन कहते हैं। इस प्रकार हमें अपना मुख्य उत्पाद यहाँ प्राप्त हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर जो याली स्टेप है, यहाँ पर
यह मेथिल इस कार्बन पर पुनर्विन्यास हो रहा है और यह प्लस इस कार्बन पर ट्रांसफ़र हो रहा है। थोड़ी डिफ़िकल्ट रिएक्शन है, इसे आप बराबर ध्यान देख के करिएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता है, पहली स्टेप में H2SO4 का आयन होता है, H प्लस SO4 माइनस बनता है। दूसरी स्टेप में क्या होता है, फिनोल H प्लस क्या करता है, इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है क्योंकि H के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऑक्सीजन के पास अधिकता होती है, तो यहाँ पर ये H2 बना लेता है। फिर क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाता है और ये प्लस इस कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाता है। बाद में यह मेथिल ग्रुप इस कार्बन पर ट्रांसफ़र होता है और ये प्लस इस कार्बन पर चला जाता है और कुछ इस तरह कंपाउंड बनता है। फिर जो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड बना लेता है और ये प्लस H प्लस पे आ जाता है और फिर हमारा बना हुआ कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3CH3C होता है, जो HSO4 माइनस से क्रिया करके यहाँ से H को रिमूव कर लेता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और बनने वाला कंपाउंड CH3CO सिंगल बॉन्ड CH3CH3 होता है, जो एक फिनोल है। इस प्रकार हमने यह अभिक्रिया पूरी तरह समझ ली है। मुझे उम्मीद है आप उस क्रिया समझ में आई होंगी। हमने क्या पढ़ लिया इसकी, अब फिनोल पुनर्विन्यास की क्रिया विधि, ये एक मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, इसको आप ज़रूर देखिए और जहाँ भी आपको समझ में आता है मुझे वहाँ पर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।